हम्म, फिर आएगी तो यहाँ, तू भी रहेगी यहाँ हैं। लोग एक में जीना हराम कर रखे हैं और ये हम दोनों, हम सबका जीना हराम कर रखी है, तुझे भी आना है। और लोग क्या बोलेंगे, एक पहले से बिठाएं दूसर की को फिर से ले आए। वाह जिज्जी वाह, वेरी गुड, वेरी 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 गुड। कंटेंट के लिए कम से कम 2-3 दिन का कंटेंट हो गया, और आने वाले टाइम में इसमें और कंटेंट जोड़ा जा सकता है। आज मम्मी ने ये कहा, मम्मी नाराज़ हो गई, फिर परेतिन ने ये कहा, फिर बग्गे ने ये कहा। तो देखिए अब ये ना जो इन्होंने ट्रिक निकाली है, तो इसमें कंटेंट तो ज़ोरदार है। अब ये कंटेंट लगातार बार बार कितने दिन तक बढ़ सकता है। आप लोग बेहद समझदार हो। हमारी जिज्जी का कंटेंट, वाह जी वाह। तो जिज्जी ने जो टाइटल डाला है, दर्शकों डाला है, उन्होंने जताई आपत्ति वहाँ घर बनाने को लेकर। मतलब जिज्जी का कहना है कि उन्होंने जताई आपत्ति वहाँ पर घर जो बनाने को, रहने को, अभी लेने को बेताब है हमारे जिज्जी। तो उन्होंने कौन है, उन्होंने हमारी मम्मी जी हैं। ये मम्मी जी पहले बिल्कुल राज़ी थी, फिर बीच में फिर से वो हो गई, और वीडियो में देख के और कुछ आपको सच्चाई पता चलेगी। तो है एवरीवन, एक बार फिर से झूठ के दीवानी के सतरंगी रंग, जो सतरंगी कई बार जैसे इंद्रधनुष में एक टाइम होता है उसमें रंग बदलते हैं, लेकिन हमारी जिज्जी के जो सतरंगी सपने हैं और इनके इंद्रधनुष न जाने एक वीडियो में कितनी बार बन जाते हैं। तो आइए आज कुछ ना झूठ की दीवानी के, ये जो झूठा अभी फसाना लेकर आजकल चल रही हैं, मायके में घर बनाऊंगी, वहाँ पे परमानेंट रह जाऊंगी, छोटी पहले से रहती है, मैं भी आ जाऊंगी। हैं वाह जी वाह। वैसे तो लोग कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन चंद लोग आप सबको पता है कौन से लोग हैं। चंद लोग वो रिएक्शन वाले लोग हैं जो इनके बारे में बात करते हैं, है ना। उनको आपत्ति होगी, अरे जिज्जी क्या बात कर रही हो भाई, रिएक्शन वालों को काहे आपत्ति होगी। हम तो आपकी वीडियो पे सिर्फ रिएक्शन दे रहे हैं। अगर मम्मी को, बग्गा बग्गी को नहीं है आपत्ति, तो हम लोग कौन होते हैं भाई साहब। जब तक आप उस घर के नई मेंबर के खिलाफ कुछ षड्यंत्र ना करें, जब तक उस नई मेंबर को आप दबोचे ना, वैसे तो लोग बातें बनाएंगे कि मैं इसको परेशान करने आ रही हूँ, उसको परेशान करने आ रही हूँ। वैसे तो सब बहुत प्यार मोहब्बत से रहते हैं, लेकिन लोगों का क्या है, लोग तो भाई कुछ भी बोलते रहते हैं, लोग तो कुछ भी कहते रहते हैं। हाय मेरी दीदी कितनी बेचारी, मतलब भोली भाली है, और लोग इतने जहरीले हैं, षड्यंत्रकारी हैं कि हमेशा मेरी जिज्जी को टारगेट करते रहते हैं। अब कुछ लोग भी हमारे ऐसे हैं जिन्होंने कहा, वैसे आपने बताया था कि आपके जो जेठ जेठानी हैं, एक जैसे मम्मी जी ने बताया है विगत दिनों में, जो लेटेस्ट अपडेट है इस घर के बारे में, जेठ जेठानी के जो कोठी बन रहा है, उसमें मम्मी जी ने यही बताया था कि भाई 1-2 साल लगेगा अभी उस घर को कंप्लीट होने में। वो जो कोठी, राजमहल, ताजमहल जो भी बन रहा है, फिर वो लोग वहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, फिर झूठ की दीवानी को हम बुला पाएंगे, वो सम्मान दे पाएंगे, सुख भोग पाएंगे कि मेरी बहुरिया घर में रह रही है। तो लोगों का कहना है कि जब आपके जेठ जेठानी जा ही रहे हैं, तब आपको इधर या उधर नदिया किनारे, इधर चौबारे, या फिर जो तुम्हारे नाम पे ज़मीन है उस पर भी आएंगे। तो भाई साहब आप अपने ससुराल में कहा नहीं वो सट सुट करवा लेती, बना लेती। इस वाले कमेंट को हमारे जिज्जी ने हार्ट दिया है कि हाँ आइडिया तो वैसे भी अच्छा है। वैसे देखिए ये जो काल्पनिक बातें हैं जिनका आप सबको पता है कि वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है, तो ये जो काल्पनिक बातें कहीं एक तीर से दो निशाने करने के लिए तो नहीं है कि मैं इस तरह की बातें करूँगी। फिर जो जेठ जी हैं उनको तो कुछ लेना देना नहीं, जेठानी को भी कुछ लेना देना नहीं इनकी काल्पनिक बातों को, पर लेना देना किसको है, ससुर जी को, सास को। और ससुर जी को इधर जिज्जी के यहाँ आने पे जंगल लगता है। जिज्जी का कहना था कि जब हम लोग मतलब इधर आए थे, बाराती लोग जो भी है ना, तो आधे लोगों को लगा हाय हम कहाँ जा रहे हैं, जंगल में जा रहे हैं। ससुर जी तो डरिन गए कि ना जी ना, हमारा लग रहा है बहुरिया चंबल की डाकुनी है। कहाँ एक जंगल में रह रही है। ससुर जी थरथरान की का पता भाई, जब आवे तो कैसे कितने चाबुक चलावे, अब जंगल में रहती डाकुनी से कम है। तो ससुर जी आज भी 5-6 टाइम से ज़्यादा नहीं आए हैं, इनका बताना है।
और मम्मी जी को बिल्कुल मम्मी, जैसे इनके बेटा को पसंद है अपना ससुराल, वैसे मम्मी जी को पसंद है। मिलजुल के यहाँ पे सब लोग रहते हैं। तो कुल मिला के नोना जिज्जा को जो है हमारी जिज्जी का गांव, खेत खलिहान सब बहुत पसंद आवा। अब मम्मी जी देख लीजिए, आपके दामाद जी को पसंद है तो क्या आप दामाद जी को इधर नहीं रहने देंगी? मम्मी जी सोच रही होंगी दर्शकों कि भाई 1-2 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना, चलो ठीक है, 1.5-2 महीना तुमको हम बना के चूल्हे में खिया देंगे। खोपड़ी अब बढ़ जाओगे तो रोज़े हमसे चूल्हा जलवाओगे। मेरी स्टेटस वाली फ़ोटो और वीडियो का क्या होगा? हैं, हम तो तुम्हारे सबके उसमें लगे रहेंगे। जैसे बग्गा जब जाता है अपने ससुरारी तो भाई वहाँ पे वो लगा रहता है, हैं पूरे टाइम इधर उधर कुछ ना कुछ मम्मी जी की बनाए करती हैं, मतलब दुपट्टा की माँ। तो भाई साहब ये वाला सीन मम्मी जी परमानेंट नहीं चाहती हैं। वैसे जिज्जी का चाहती है आप सबको पता है कि ये तो शुरुआत है और दूसरा जो निशाना है। अब ससुर जी सोचें कि यार मेरी बहुरिया वहाँ रहेगी, अगल बगल के लोग क्या कहेंगे, क्योंकि लोग भी तो जिज्जी का वीडियो देखते हैं तो कहेंगे यार ससुर जी देखो अपनी बेटे और बहू को यहाँ नहीं रख सकते, ताकि जल्द से जल्द जो उनके जेठ जेठानी हैं वो भाई छू मंतर उनसे करा लें, घर खाली करा लें और ये लोग उस घर की मरम्मत जो कराना चाहते थे वो कराए करुई कर। अब चाहे उसको फार्म हाउस में तब्दील करें या फिर ना वहाँ घास फूस लगावें या सेब संतरा लगावें। वैसे जिज्जी के जब वहाँ ससुरारी वाला घर है उनका वर्ग क्षेत्रफल कितना है, मतलब वहाँ का फार्म हाउस बन पाएगा या फिर हमारे जिज्जी का बस खोपड़िया पे जो है फार्म हाउस का जो भूत चढ़ा वो कहीं और ही जाए के पूरा होगा। यहाँ पर तो बस भाई का है रेनोवेशन कराए देंगे कि जब मन होगा तब आएंगे रह लेंगे, लेकिन फार्म हाउस तो कहीं बनेगा, क्योंकि जो झूठ बोल बोल के दूसरों को टारगेट कर करके और दूसरों के जो चीज़ें हैं उनको इस प्रकार से भुन भुन के जिज्जी ने अच्छा सा जो डॉलर कमाया है उनको रुपया में कन्वर्ट किया है, वो पैसा कहाँ जाएगा है। और जिज्जी का सपना है बुढ़ापे में सुख चैन से रहें, फार्म हाउस बनाएं, तो ये सारा सपना उधर पूरा होगा। अब ससुर जी देखेंगे कि भाई 4 आदमी कहेंगे तो ससुर जी भी कहेंगे ना उधर नहीं लेना है घर बार, मैं इधर जो दे रहा हूँ खाली करा रहा हूँ इसको रेनोवेट पहले करा ले। तो देखिए हमारी जिज्जी का ना ये निशाना हो सकता है, क्योंकि जो जिज्जी बोलती है वो करती नहीं है। आज तक इतिहास गवा रहा है, उसने जितनी बार भी बोल बच्चन यहाँ पर बोले हैं किसी भी चीज़ को लेकर, अगर लेटेस्ट बात करें तो आपको पता है जिज्जी से वादा उसने किया था 1-1.5 साल पहले, खड़े हैं खड़े रहेंगे। खड़े काजी बैठे पौड़े भी नहीं रही, भाग गई फुर। जब भी ज़रूरत होती है तो भाई नोना जिज्जा वहाँ पर उपस्थित नहीं होते हैं और बग्गा ही लेके जाता है, जो भी जिज्जी के काम हैं वो सारे बग्गा कराता है। तो आप सबको पता ही है, इस प्रकार की बातें मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि देखिए सच्चाई यही है। हमारे जो नोना जिज्जा हैं और बंटी बबली की जोड़ी, इनको ऐसे नहीं कहा जाता है। जब उस टाइम पे उनको अधिक वो होता है बेनिफिट तो कर लिया जाता है, और जब नोना जिज्जा का नाम घसीटा जाता है उनको लगता है कि अच्छा बहुत ही ज़्यादा फुर्र फुर्र उड़ रहे हैं, तो नोना जिज्जा अपना काम तमाम कर लेते हैं, हाथ वाथ साफ कर लेते हैं। कब वो घर परिवार में धक्का मुक्की करके, कब वो कोर्ट कचहरी में इस प्रकार की हरकतों को अंजाम देके फिर नोना जिज्जा का गुस्सा कुछ देर के लिए शांत हो जाता है, 1.5 साल है ना, क्योंकि नोना जिज्जा बुद्धिजीवी समाज के हैं। बुद्धिजीवी समाज में एकदम से पागलों वाला गुस्सा आता है, उसके बाद वो शांत हो जाते हैं। और नोना जिज्जा ऑफ कैमरा रहकर लोगों को स्क्रिप्ट देने में बिलीव रखते हैं, तुम्हें क्या बोलना है, तुम्हें क्या बोलना है, तुम्हें कैसे रिएक्ट करना है। ये सारी चीज़ें नोना जिज्जा हमारे करते हैं। तो भाई जिज्जी का ये जो घर वाला सीन है, अब लग रहा है कि भाई खटाई पड़ गवा है स्क्रिप्ट के अनुसार, समझ रहे हो ना, स्क्रिप्ट के अनुसार। अब इसमें देखिए लोगों से राय ली गई है कि आप लोग हमको बताइए कि हमें वहाँ पे बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए। हालांकि जिज्जी कितने लोगों ने का भर भर के कमेंट किया है, आपने हेल्ड फॉर रिव्यू का है किया है, और जानबूझ के ही कुछ ससुराल वाले कमेंट का है विवादित किया है, मतलब विवादित कमेंट। हाँ, बाकी जो आपको भर भर के प्यार मोहब्बत लोग दे रहे थे मतलब रियल वाला है कि ना सपीटी भाई की ज़मीन पे नज़र गड़ाए हैं, मतलब तेरा साम दाम दंड भेद हम सब कुछ जानते हैं, एक तीर दो शिकार। इधर भाई के नाम की ज़मीन भी मतलब जो उनके नाम पे आ गई थी, जैसा कि ये सारे बताते कि हम तीनों चारों के नाम पे ज़मीन है,
तो भाई साहब वो भी अपने मिल जाएगा और बाकी का ससुर जी भी खाली करवा देंगे कि जल्द से जल्द उधर रेनोवेट हो जाए। और फिर भाई साहब ये हमारे नोना जिज्जा हमारे जिज्जी वहाँ पे आराम से अपना सामान सुमन रख दे। जिज्जी कतई वो अपमान का घूट भूली नहीं है। जब हमारी जिज्जी की वॉशिंग मशीन पीली पड़ गई थी बरसात में पड़े पड़े मजाल है कि अंदर रख लिया। इधर बग्गा ने रखाया क्योंकि उसकी ऑलरेडी ससुराल से भाई सामान वामान आने वाला था और पहले से भरा पड़ा था, तो इनका यूँ सामान तो जा नहीं रहा था। वो पहले से रखवा के अपना मुसीबत नहीं मोल लेना चाह रहा था। एक तो वो सामान पड़ा था दर्शकों। अब दूसरा बग्गा ने सोचा का पता इस बार डर जावे तो फिर जइबे न करे, फिर हम अपना सामान किधर कहाँ रखेंगे। और फिर ये सारा सामान ये लोग सोच रहे थे कि वहाँ के 5-6 कमरों में एक कमरे में रख देंगे, बाद में जो ज़रूरी वाला सामान है पटना ले जाएंगे, अनवांटेड वाला यहीं रख जाएंगे। लेकिन जेठ जेठानी जी को शायद हुई आपत्ति, तो हमारी जिज्जी का मोस्टली जो सामान है वो बाहर ही पड़ा रहा। उसको लेकर भी ना हमारी जिज्जी काफ़ी क्रोधित हुई थी। मैं ना भूलूंगी बारिश में कैसे भीगा सामान, कैसे पीला हुआ, मैं ना भूलूंगी हैं। तो वो जिज्जी हमार कतई न भूलेगी। अब चाहे जेठ हो चाहे जेठानी, जब मौका मिलेगा वो होना है। तो अब ये जो चीज़ें हुई हैं इन सारी चीज़ों से ये निकल के आ रहा है। अब ये स्क्रिप्ट का जो नेक्स्ट पार्ट है वो जनता की तरफ डाइवर्ट कर दिया कि अब आप बताइए कि हमको घर वहाँ पे बनाना चाहिए, लेना चाहिए, रहना चाहिए। मैंने कंडीशन सारी बता दी है। हालांकि हमारे यहाँ पे स्कूल नहीं है, हमारे यहाँ पर हॉस्पिटैलिटी नहीं है, ना ही किसी प्रकार की कोई रोग और बीमारी से लड़ने के लिए अच्छे अच्छे डॉक्टर हैं, ना ही ग्रॉसरी है। तो अगर आपको कहीं पे कुछ अच्छा खाना है, अच्छा ख़रीदना है ब्रांड, तो या तो हम चंडीगढ़ जाते हैं या तो मेन मार्केट जाते हैं। लेकिन तमाम लोग इस वजह से यहाँ से मूव कर रहे हैं। लेकिन हम लोग दुनिया जहान सब कुछ देख दुख के आए हैं। हमारे पास वैसे भी गाड़ी है, चाहे तो आप पैदल भी शहर जा सकते हो, चाहे तो आप गाड़ी से पहाड़ों में घुमाते घुमाते भी जा सकते हो। जो कि हमने अक्सर देखा अपनी जीजी को गाड़ी घुमाते हुए इन पहाड़ों में। उसको लगता है कि इस पूरे गांव में मैं ही तो एक लड़की हूँ जो गाड़ी गोल गोल घुमा के एक हाथ से इधर उधर करके पहाड़ में चला लेती हूँ। वैसे जीजी कभी शहर में चलाओ तो हम माने मेन रोड्स पे जहाँ पे गाड़ियों का अंबार लगा रहता है, यहाँ तो आप खुद हीरोइनी बनती रहती हो कि हाँ। पहले हमारी जीजी बड़ा शो ऑफ करती थी कि IIT कानपुर में एक लड़की बोनट खोल लेती है, कार का सफाई कर लेती है। लोग बड़े आश्चर्यचकित से देखते थे कि भाई साहब ये लड़की बोनट खोल के खड़ी है, ये गाड़ी की सफाई कर रही है, मतलब भाई इसके अंदर कैसे इतना ये सब कुछ आ गया, ये तो लड़की कर ही नहीं सकती। इस प्रकार की बातें करती थी IIT कानपुर में जिज्जी अक्सर। मतलब गाड़ी क्लीनिंग वाला एक बंदा बाहर से जिज्जी जो बुलाते थे उसमें भी जिज्जी उसके साथ लग जाती थी कि ना मैं तो साथ में करूँगी, ऐसे थोड़ी ना छोड़ दूँगी। तो अभी तो जिज्जी ने जनता के ऊपर मर दिया है। अब जनता से पूछा है, जनता ने हालांकि पहले भी जवाब दे दिया है, लेकिन कुछ टरू वाली जनता होगी, कुछ फेक ID वाली जनता होगी। अब जिस प्रकार से जिज्जी नेक्स्ट कंटेंट बनाना चाह रही होगी उसके हिसाब से अब नेक्स्ट वाले जितने भी उस पर रिप्लाई आएंगे उसी तरीके से आएंगे। जैसे कि इनको खुद के लिए कोई अगर लिखता है तो अपनी फेक ID से जाके ये खुद ही बोल देते हैं। तो अब आते हैं जनता के कुछ सवालों पे। जनता का कहना है जब तुम्हारे घर में तुम खटाक खटाक बर्तन धुलवाती हो, जब तुम्हारी वर्क वाली काम वाली जब महिला आती है तो उससे बोलो कि या तो पहले वो धोए ले बाद में तुम बनाया करो। अब ऐसा तो नहीं पूरे दिन का रूटीन दिखाती हो, एक कोई कोना पकड़ लेती, थोड़ा खाना पकाना, सब्जी वब्जी दिखा देती हैं, मूंग की दाल दिखा देती हैं, चाय दिखा देती हैं, इधर उधर की बातें। आज मैंने जीजा के इतने कपड़े धोए, इतने प्रेस करके रख दे, ये बेडशीट सही से लगा दी, ये पर्दे ऐसे उठा के डीप क्लीनिंग कर ली। इसके बाद क्या होता है, एक कोना पकड़ के कोई विवादित बात तो हमारी झूठ की दीवानी ऐसे ही बोलती। तो लोगों का कहना है कि भाई साहब ये बर्तन धो ले तब वीडियो बनाया करो, बहुत इरिटेटिंग होता है। 62 लोगों ने अभी तक इसको लाइक किया है। OMG आपकी हाउस हेल्पर बर्तन क्लीन करती है तो बच कैसे जाते हैं आपके बर्तन। सही बात, हमें भी लगता है कि कप वप कैसे बच जाते हैं। ऐसा लगता है कि बर्तन फेंक फेंक के कोनो खोपड़िया फोड़ रही है कौन से दुश्मनी निकाल रही है। जिस प्रकार से वो बर्तन खटाक खुटोक खटाक
और ऐसा सिर्फ यही नहीं है, आईआईटी कानपुर में जो रमा आंटी आती थी वो भी ऐसे इनका बर्तन खटाक कुटुक करती थी। मुझे लग रहा है कि ये सब पगलाई होती हैं जिज्जी से, और जब कोई ऐसा मौका मिलता है तो चौका मार देती हैं। तो ये भी हो सकता है। एक लोगों ने लिखा है, शोर इतना ज़्यादा बर्तनों का आ रहा है वीडियो में, आपके ब्लॉग के पहले काम करा रखा करो, और ये हमें ना बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। आपकी मम्मी बिल्कुल सही बोल रही हैं, ऐसा अच्छा नहीं लगता। आप यहाँ रहते हो, सब कुछ आपके पास है, और क्या चाहिए, अच्छी लाइफ मिल रही है, एंजॉय करो, वहाँ पे मत जाओ, इनका ये कहना है। कुछ लोग कह रहे हैं कि आपका डिसीज़न वेरी गुड है, ऑलवेज बी नियर योर फैमिली। अब बताएं, ये जानते हो किसका होगा? फेक आईडीज़, लेकिन इस पे ज़्यादा लाइक नहीं आ पाए हैं, तो फिर ये टॉप पे कमेंट कैसे जाए? लोग लगातार बार बार जिज्जी की भावनाओं को समझ रहे हैं। अब जिज्जी ने यूं का कर दियो है। यहाँ पर भाई साहब किसी ने लिखा हेलो अंकुश। अब वहाँ पे ना जिज्जी ने हार्ट दे दिया अपने वीडियो में, हेलो अंकुश। मतलब हमको कतई यूँ समझ नहीं आ रहा भाई कि हमारी जिज्जी के वीडियो में हेलो अंकुश कैसे लिखा है, और जिज्जी ने हार्ट भी दे दिया। मतलब यूँ तो कमाल हो गया, धोती फाड़ कर रुमाल हो गया। मतलब जिज्जी अभी नौना जिज्जा हाथ साफ करके 10 जून को खुश नहीं हुए धक्कम धुक्की दे के, है ना। मतलब जिज्जी दिखा रही है कि मैं तो नफ़रत नहीं करती, मैं तो सबसे प्यार करती हूँ, जैसे जिसके लिए भावना रखूँगी मैं वैसी हो जाऊँगी, इसलिए मैं ऐसी भावना नहीं रखती, मैं तो प्यार मोहब्बत वाली भावना रखती हूँ। वाह वाह वाह। मैं तो बस यही कहना चाहूँगी कि भाई बहुत ही ज़्यादा हमारे शातिर जिज्जी ने यहाँ पर हेलो अंकुश को रिप्लाई किया है। वैसे कागजी जिज्जा देख लो, आपकी साली साहिबा कितना प्यार दर्शा रही हैं। आप वो 10 जून वाला प्यार मोहब्बत भूले या नहीं भूले? खैर चलिए आपके विलेज से तो अच्छा कुछ नहीं है, अपने विलेज में घर बना लो, बेस्ट पॉपुलेशन फ्री है, साउंड नॉइस फ्री है। आंटी को बोलो, लोग तो बोलते रहेंगे, कुछ भी कर लो, इन फ्यूचर भाई बहन सब आपस में वहीं रहेंगे, बेस्ट है। आए हाय। और फिर ना जिज्जी ने वहाँ पर जाके हार्ट दे दिया। हाउस हेल्पर को जो अब मना किया है और उसने ज़्यादा बर्तन पकड़ाए हैं, इसलिए वो ऐसा ऐसा कर रही है तो भाई लगातार बार बार लोग यही बोल रहे हैं कि तुम एक काम करो, मम्मी को समझाओ, जो इनकी जिज्जी के फेक आईडीज़ हैं, जो जिज्जी को सपोर्ट कर रहे हैं, उनका कहना है कि भाई तुम ऐसा काम करो, मम्मी से बात करो, बुढ़ापे में सारे भाई बहन एक जगह रहेंगे, अच्छा लगेगा। और कोई बात नहीं, लोगों को तो काम बोलना है, अक्सर बोलते रहते हैं, तो उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, उनको बोलने दो। यहाँ पर कन्विंस करने की पूरी कोशिश करती हुई ये फेक आईडी। एक लोगों ने बोला, आई डोंट थिंक कि इसमें कुछ गलत है, अगर आप वहाँ प्रॉपर्टी अपनी बनाओ, आपकी मम्मी अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सही है, लेकिन लोगों को क्या, वो तो काफ़ी कुछ बोल जाते हैं, है ना। इसका ये मतलब नहीं है आप वहीं पे रहना चाहती हो, हैं, इसलिए ना लो, क्योंकि लोग क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे। आपको लेना है तो लो। जो बेटी अपने घर पे रह रही है वो खुद कमा रही है, उसकी फैमिली सपोर्ट कर रही है, ना कि उसकी फैमिली सपोर्ट कर रही। दुनिया की पहली आखिरी लड़की नहीं है वो जो अपने पेरेंट्स के घर में आके रह रही है ना। वाह 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 वाह, बढ़िया, कितना लिखिन है। आपके पेरेंट्स घर में पोस्ट वेडिंग आप घर पे ही रहते हो ना, इन केस कोई प्रॉब्लम हो जाए, ऊपर वाले कोई प्रॉब्लम कर दे, तो बहुत कम लोग सपोर्ट करते हैं। अब यहाँ पर आपके घर वाले, परिवार वाले सपोर्ट कर रहे हैं, इनका ये कहना है। डियर झूठ की दीवानी, लाइफ को जैसा चाहो वैसा करो, दुनिया की सोचोगे तो रियलिटी यही है कि वो सिर्फ बोलते हैं, होता कुछ नहीं है। सो जस्ट चिल माय डियर, ये सब वैसे भी तुम्हारे दोनों का डिसीज़न है। नो, इन्होंने कहाँ की हैं, ये टीना है और ये न्यू दिल्ली की हैं। इनका कहना है, इन्होंने बहुत लंबा चौड़ा लिख दिया कि भाई दुनिया जहान की बातें छोड़ो, और वैसे भी लोग कितना कुछ बोल चुके हैं, अभी आगे भी बोलेंगे। लोगों का काम है कहना, कुछ तो लोग कहेंगे। आपको बनवाना है तो बनवा लो, मम्मी जी को क्या प्रॉब्लम हो सकती है अगर तुम खुद पैसा लगा के अपनी प्रॉपर्टी बनाना चाहती हो। वाह जी वाह टीना जी, आपने बहुत अच्छे से समझाया,
पर बहन जी ये स्क्रिप्ट है, कुछ दिनों के लिए जिज्जी का वीडियो बनाने के लिए कोई कॉन्सेप्ट नहीं मिल रहा था, इससे विवादित कुछ मिल नहीं पाएगा, या तो ये धन जायदाद वाला टॉपिक या तो ससुराल में उस वाले घर का टॉपिक है ना। तो इस प्रकार के टॉपिक हमारी जिज्जी सेलेक्ट करते हैं, लेकिन आपको लगता है कि नहीं जी ऐसा करी है वैसा करी, लोग ऐसा बोलेंगे वैसा बोलेंगे, चलो मनोबल बढ़ाते हैं जिज्जी का, मनोबल कहीं टूट ना जाए, घबराए ना जाए। ऐसा कतई नहीं होने वाला है। तो ये सारी चीज़ें बस कुछ दिन चलेंगी। अभी इसमें 2-3 पार्ट और जोड़े जाएंगे, क्योंकि इस पे लोग ना अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं और जिज्जी को बस प्रतिक्रिया चाहिए। और अगर ज़मीन भी मिल जाती है तो उसमें बुराई का है? बग्गे के अभी वैसे बग्गे को देने को तैयार है कि बग्गा अगर बोलेगा तभी मैं लूँगी, बग्गा नहीं बोलेगा, मम्मी जी नहीं बोलेंगे तो नहीं लूँगी। पर इरादे पूरे हैं कि चलो ठीक है, अगर उधर मिल चुका है तो हमको भी मिलना चाहिए, भले मैं उस पर बनाएं या ना बनाएं। हालांकि लोगों ने पहले दिन इनको भर भर के प्यार दिया था कि बहन अभी तो एक काम कर ले, पहले ना तुम अपने घर में कोई लल्ला या लल्ली ले आओ, ये उसके बाद के काम है, धन दौलत घर परिवार बढ़ाओ पहले हैं। लेकिन अब देखो भाई हमारी जिज्जी का करती है का नहीं करती आने वाले टाइम में। अब इस पे का होगा मुद्दा, फिर मुद्दे को किस ओर मोड़ा जाएगा। तो एक हेल्दी रिलेशनशिप में मेंटेन करते हुए अगर आप इंडिपेंडेंट रहने में कोई इशू नहीं होना चाहिए। जब एक बार रहने का लगोगे तो लोग एडजस्ट हो जाएंगे। आज के टाइम में लोग तरसे हैं आपस में प्यार मोहब्बत से रहने के लिए, सभी का फ़ायदा है। ज़्यादा मत सोचो, अलग अलग होगा घर फिर क्या समस्या हो सकती है, दरवाजे भी दूर रहेंगे, घर भी दूर रहेगा। जिज्जी ने फिर से जाके हार चिपका दिया। तो लगातार बार बार भाई ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने कहा दीदी लाई लियो, दीदी लाई लियो, और ये कौन सी आईडी हमको पता है। अब ये सारे कमेंट मम्मी जी पढ़ेंगी, मम्मी कहेंगे कि जब जनता को आपत्ति नहीं है तो कौनो बात नहीं, तू लाई ही ले, का घर लाए ही ले। बाकी आप सबको पता है कि का चल रहा है, का नौटंकी ड्रामा है। हमारे इनको भी पसंद है, मम्मी जी को भी पसंद है, मुझे भी पसंद है, दुनिया चौबारा सब देख के आए हैं। एक दिन का 25,000, एक दिन का 10,000, हर चीज़ में रह के आए हैं। पर सुकून कहाँ मिलता है? यही वाली जगह पे। भाई 1-2 दिन पहले तो लोगों ने ये भी लिख दिया था कि तुम्हारा जो पुरान घर है जो गिर रहा है, जिसमें दादी के साथ यादें हैं, पापा के साथ यादें हैं, वो वाला घर पे तुम काहे नहीं बनवा लेते हो, वहाँ यादें ताज़ी करता रहना। तो भाई जिज्जी ने उस पर भी हार दिया था। अब देखो अंत में जिज्जी किस चीज़ पे जाती है, कौन सा डिसीजन लेती है, या फिर सिर्फ ख्याली पुलाव बनाए के कुछ दिन तक सिर्फ इस पर वीडियो बनाती है। जैसे दुबई वाले ट्रिप, मुंबई वाले ट्रिप, मुंबई का बिग प्रोजेक्ट है, ये सारी चीज़ें ऐसे करती रहती है हमारी जिज्जी शातिर तरीके से, जर्मनी वाले जिज्जा जी की जॉब। चलिए जी अभी के लिए इतना है, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में नई अपडेट के साथ। अभी तो हमारे बग्गा बग्गी फुल्ली इंजॉय कर रहे हैं ससुररिया में। तमाम लोगों ने कहा कि भाई नास बेटा फिर से पहुँच गया मुँह उठाए के वहाँ पे हैं। वैसे लास्ट टाइम उसने बहुत ज़्यादा लोगों को उल्टा पुल्टा बोला था कि जिसको जो बोलना है बकता रहे, मुझे घंटा फ़र्क नहीं पड़ता, मैं तो अपनी ससुराल जाऊंगा। फिर लोगों ने भी भर भर के सुनाया था कि सुन तुझे फ़र्क पड़े या ना पड़े, है ना, लेकिन अपनी ज़बान संभाल के, क्योंकि हम लोगों की वजह से तू पैसा कमा रहा है। हम जिस दिन देखना बंद कर देंगे उस दिन तेरे टाटा बाय बाय गुड बाय हो जाएंगे। ये जो फ्यूचर प्लान यहाँ वहाँ घूमने का कर रहा है तो हो ना पाएगा। तो देखते हैं भाई बग्गा बग्गी अब आज अभी वीडियो लेके आएंगे। 110% कहीं ना कहीं घूमने गए होंगे। शॉपिंग तो देखिए बहुत ज़रूरी है बग्गी की, क्योंकि मम्मी भी इंतज़ार करती रहती हैं बिटिया कब आए तो हम सब सारे साथ में शॉपिंग के जाएँ। चलिए अभी के लिए इतना है, फिर मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ। चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, और वीडियो अगर पसंद आई तो जाने से पहले भैया एक छोटा सा लाइक करके जाइएगा। चलिए घर बनाइए झूठ की दीवानी, वहीं बढ़िया दिखाएंगे वहीं से नज़ारे नदिया के चौबारे के।